अब क्या होता है कि फैट इतना बढ़ रहा है बच्चों के अंदर क्योंकि बच्चों की जो है फिजिकल एक्टिविटी बाहर निकलना बंद हो गया है। क्या होता है इससे बच्चों की स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में याद नहीं रहता। मापे फिर किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखण क्योंकि बच्चे भी कुछ चीज़ां नहीं खाते। माँ बाप को थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा और अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को कैसे भी कुछ खिला सकता है। चाय अगर पी रहे हैं, चाय में मीठा बंद कर दीजिए क्योंकि अगर आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं, 3 बार मीठा जा रहा है, बिस्किट जा रहा है तो आपका वजन वैसे ही कम हो जाएगा। कणक ते चावल ने वो भी तुहाडी सेहत लई मोटापा पैदा करते हैं, वो तो किवें बचाया जाए? बड़े गेहूं खाएं ना, अगर गेहूं को हम मोटा पिसवाएंगे तो उसको हजम होने में टाइम लगेगा, भूख कम लगेगी तो आपको अपने आप पतलापन आएगा। इस दौर विच ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਿਬਾ ਵਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विभा बावा। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, डाइटिशियन एंड फिटनेस कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 सालों से मैं और मेरी टीम लोगों को जागरूक कर रहे हैं उनकी सेहत के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है सेहत है तो जहान है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और ये कैसे बनेगी? आपके खान पान तरीके से। अब क्या होता है कि फ़ैट इतना बढ़ रहा है बच्चों के अंदर क्योंकि बच्चों की जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी बाहर निकलना बंद हो गया है। इंटरनेट आ गया है, टीवी पे ज़्यादा गेम है, प्ले स्टेशन ज़्यादा करते हैं तो उनकी फ़िज़िकल कसरत कम हो गया और माँ बाप उन्हें उतना ही खिला रहे हैं फास्ट फूड। और क्या होता है इससे बच्चों की स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो रही है, बच्चों को पढ़ाई में याद नहीं रहता। तो इन सब गलतियों के कारण बच्चों के मार्क्स भी कम हो रहे हैं और मोटापा भी बढ़ रहा है और हम अपने बच्चे को ना अच्छा फ्यूचर नहीं दे रहे, अच्छी सेहत नहीं दे रहे। माँ बाप लाड प्यार में उनको खुश करने के लिए पिज़्ज़ा पास्ता तो दे देते हैं, ठीक है कि आज बच्चे खुश हो जाएगा, लेकिन ये एक सेहत नहीं है। बच्चे को सही टाइम पे बादाम देना, फल देना, अच्छी रोटी सब्जी देना, समय पे ढंग से खिलाना, ये बहुत ज़रूरी है। और चाइल्ड ओबेसिटी बड़े ओबेसिटी से ज़्यादा बढ़ चुकी है। ਮਾਪੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ? मेरे ख्याल से माँ बाप को थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा और अगर एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को कैसे भी कुछ खिला सकता है। अगर वो सब्ज़ी नहीं खाती तो उसकी पालक और बीट रूट की उसको सब्ज़ी रोटी में गूंथ के दे सकते हैं, उसे जूस दे सकते हैं, दाल की भरवा रोटी बना सकते हैं। पास्ता अगर बच्चे को देना है तो आटे का पास्ता दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को देंगे और जंक फूड कभी कभी खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूध भी 2 समय ही दें, ऐसा ना हो कि फुल फैट दूध दे रहा है। जो 5 साल तक बच्चा होता है ना, उसकी बॉडी को 50% फ़ैट चाहिए होता है। जब बॉडी बड़ी होने शुरू होता है तो फ़ैट के अलावा भी प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं जो बच्चे को चाहिए, जो एक बैलेंस डाइट से मिलती है, खाली घी या दूध से नहीं पूरा हो सकता। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਲਾਈਕ 25 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ टिप्स ने? मुझे लगता है कि अगर 80% आपकी डाइट मैटर करती है, अगर आप रात को समय पे सोएं और खाना आप 9 बजे तक खा लें तो आपका वज़न वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। एंड गर्म पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन ही आप उबला पानी पी रहे हो कि आपका बीपी बढ़ जाए और आपकी आंतड़ियों पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए। अगर हम हल्का गुनगुना पानी, जूस, फ्रूट सैलड को अपनी डाइट में करें तो पतला होना ना बहुत आसान काम है। सिर्फ आपके दिमाग और मन की बात होती है कि आपको होना है। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣ ਜਾਂ ਤੜਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ? खाना चाहिए। 1 चम्मच से ज़्यादा आप घी खाएंगे तो वो आपको मोटापा देगा पूरे दिन में। वो आपकी दाल में, रोटी में, सब में बराबर तरीके से जाना चाहिए। ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ,
ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਟ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲਲਚਾਵੇ? अल्टरनेटिव की है ਉਹਦਾ? आजकल बहुत अच्छी नेचुरल्स आइसक्रीम आ रही है जो नेचुरल फ्रूट से बनी है, जिनमें शुगर नहीं है, आप घर पे बना सकते हैं। वाइट शुगर को अगर आप गुड़ या शक्कर से रिप्लेस कर देंगे ना जैगरी पाउडर से, तो आप में वैसे ही काफ़ी पतलापन कम हो जाएगा। चाय अगर पी रहे हैं, चाय में मीठा बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं, 3 बार मीठा जा रहा है, बिस्किट जा रहा है, तो आपका वज़न वैसे ही कम हो जाएगा। ਫਰੂਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਪਲ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ सीजनल फ्रूट ले लो, ज़्यादा फ्रूट्स मत खाओ, आप बनाना ऐड कर लो, कीनू बहुत सस्ता आ रहा है, तो सीजनल फ्रूट खाओ, सेब की जगह गाजर खा लो। तो जो सीजनल सस्ती चीज़ें हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है महंगी चीज़ें खाना, ऐसा नहीं है कि सेहत महंगी चीज़ों से आती है, अपने बजट में भी सेहत आती है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ? ਟੀਚਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਟੀਚਰ ਪੜਾਵੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਜਾਂ 2 ਪੀਰੀਅਡ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आजकल हो भी गया है, और चाइल्ड ओबेसिटी, अगर चाइल्ड को न्यूट्रिशन की वैल्यू का पता चले तो वो होगा। अब अगर मेरा खुद का 10 साल का बेटा है, मैं एक डॉक्टर डाइटिशियन होकर वो बात नहीं समझा पाती जो उसके क्रिकेट के कोच समझा सकते हैं, क्योंकि टीचर का इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत पड़ता है। उसके कोच ने कहा कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना, तो मेरा बेटा डर गया कि मम्मा अब मैं जंक नहीं खाऊंगा, मैं आके दूध लूँगा या फ्रूट लूँगा और घर के बने लड्डू लूँगा, वो खाऊँगा मैं, लेकिन अब जंक नहीं खाऊँगा। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇ? पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए अपने बच्चों को कि ये एडवर्टाइजमेंट है, रियलिटी वर्ल्ड अलग है, और नेचुरल चीज़ें, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, मौसमी जूस, अनार जूस। अगर माँ बाप अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो हम बच्चे को कहेंगे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, ये मैं मौसमी और अनार का जूस दे रही हूँ, तो बच्चा अपने आप पिएगा। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ की ਕਿ जगह अगर आपका बच्चा नीचे बहुत दौड़ रहा है तो ग्लूकोज ऐड कर सकते हो। ਮੈਮ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੋਟਾਪਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? चावल रोटी, अगर हम बड़े गेहूं खाएं ना, अगर गेहूं को हम मोटा पिसवाएंगे तो उसको हजम होने में टाइम लगेगा, भूख कम लगेगी, तो आपको अपने आप पतलापन आएगा। ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਥੈਲੀ वाला ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। चोकर ऐड कर सकते हैं ना, चोकर आती है अलग से आजकल, तो अगर आप अपना 5 किलो का थैली ले रहे हो तो उसमें 1 किलो चोकर ऐड कर दीजिए। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੱਕ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 1 किलो डालोगे नहीं आएगा सर जी। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਮਤਲਬ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਚੋਕਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? मेरा ये मानना है कि पानी आपके बच्चे का पूरा होना चाहिए, 3 से 4 लीटर का पानी आप रोज़ आना चाहिए। बच्चे को दूध 2 समय देना चाहिए। फ्रूट जो है 5 बजे से पहले खाना चाहिए। रोटी कम, सब्जी दही ज़्यादा। ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं तो अब कहती हूँ कि हमारा तो काम ही ये है कि आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाओ। अभी मेरी वीडियो थी, मैंने नॉन स्टिक बर्तन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मेटल जाता है। आप स्टील के बर्तन यूज़ कीजिए। दही जमाने के लिए मिट्टी का दही यूज़ कीजिए। मिट्टी का मटके का पानी आप पीजिए, उसकी शीतलता। आप मेरे घर आओगे, मटके का पानी मिलेगा। मेरे घर दही आपको किसी फैंसी बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में आपको दही मिलेगा। ਕਸਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ? करना चाहिए, योगा लगाना चाहिए, और आसन करने चाहिए, प्राणायाम पे ध्यान देना चाहिए। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ, ਉਹ ਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਚੇ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। फिज़िकली काम करना चाहिए, लेकिन सेहत, अगर आप काम वाली लगा रहे हैं तो आप आधा घंटा आपको ज़रूरी, देखो आपको, जब मेरा ये मानना है कसरत करनी है ना, तो आपका मानसिक शांति भी मिलनी चाहिए। मैं मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर आपको झाड़ू पोछा लगा के आपकी फ़िज़िकल कसरत हो रही है, लेकिन अगर मानसिक कूड़र आ रहा है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा 1 घंटा आप शांति से योगा और प्राणायाम करेंगे तो उसका फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ? ਸਿਹਤ, ਮਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਠੀਕ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ। ਮਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟਿਪਸ ਨੇ? मेडिटेशन करनी चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए, और अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? कि प्लीज़ मोटापा कम करिए और बीमारियों से बचिए, और डॉक्टर के हॉस्पिटल से बचना शुरू कीजिए। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਟਿਪਸ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਤਾਰਾ estate ਧੁਰੀ ਵਿਖੇ 50% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9463060000। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।